हेलो स्टूडेंट, मैं हूं इमरान अली और आज हम बात करेंगे बीएफ के चैप्टर 4 ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड के बारे में। ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड का मतलब यानी कि एक बहुत अच्छा समझदार आदमी जिसके अंदर एक अच्छा दिमाग था, ताकतवर दिमाग था, जो अपने दिमाग का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह से करते थे। इस चैप्टर को लिखा है विलियम बटलर रीड्स ने, जो बहुत ही अच्छे राइटर थे। पहले मैं चलिए थोड़ा सा आपको अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में बता दूं, जिसके बारे में चैप्टर है। अल्बर्ट आइंस्टीन एक वैज्ञानिक थे, आप सबको पता है। ये एक स्कूल में पढ़ा करते थे बचपन में, लेकिन वहाँ की जो स्टडी थी वहाँ पर उनको स्टडी अच्छी नहीं लगती थी। इनका मन जो था वो हमेशा मैथ्स में, साइंस में और म्यूज़िक में लगता था, और ये यही स्टडी करना चाहते थे। हिस्ट्री वगैरह इनको पसंद नहीं थी, जियोग्राफी वगैरह इनको पसंद नहीं थी, आर्कियोलॉजी इनको पसंद नहीं थी। ठीक है, तो इसी वजह से इन्होंने वो स्कूल वहाँ से छोड़ दिया और दूसरी जगह स्कूल पढ़ने के लिए चले गए। वहाँ पर उन्होंने मैथ्स की, फिजिक्स की स्टडी बहुत अच्छे से की, और बहुत सारे जो इक्वेशंस थी या थ्योरी थी उन्हें प्रेजेंट की। जैसे आप रिलेटिविटी थ्योरी जानते होंगे, टाइम डिस्टेंस की, वो भी अल्बर्ट आइंस्टीन ने दी। और एक इक्वेशन दी थी E=mc², ये एनर्जी की इक्वेशन थी, ये भी आइंस्टीन ने दी थी। और आइंस्टीन ने बहुत ही मेहनत की अपनी पढ़ाई के लिए, और अपनी पढ़ाई में वो आगे रहे। देखिए चैप्टर क्या कहता है। दिस इज स्टोरी ऑफ द जीनियस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन। ये कहानी है अल्बर्ट आइंस्टीन की, जो बहुत ही जीनियस से एक साइंटिस्ट थे, जिनका जन्म हुआ 1879 में और डेथ हुई 1955 में। तो ही वाज ए लेट ब्लूमर, हालांकि वो बहुत कम बोलते थे। स्पीकिंग एट 2.5 ईयर्स ऑफ एज, जिन्होंने बहुत देर से बोलना शुरू किया, यानी कि जब उनकी 2.5 साल की उम्र थी। एंड हैविंग ए लार्ज हेड, और जिनका सर बहुत बड़ा था। इट वाज लव फॉर मैथमेटिक्स, फिजिक्स, फ्रीडम, वर्ल्ड पीस एंड न्यूक्लियर नॉन प्लोरिफिकेशन दैट अर्न हिम रेस्पेक्ट वर्ल्ड वाइड। यानी कि ये इनका प्यार था, किसके लिए? मैथमेटिक्स के लिए, फिजिक्स के लिए, आज़ादी के लिए, शांति के लिए, और न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल न करने के लिए, जिससे उनको संसार में सफलता मिली, सम्मान मिला। क्रेडिट विद डिस्कवरी ऑफ ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरीज ऑफ रिलेटिविटी, और जब उन्होंने रिलेटिविटी थ्योरी की खोज की, ही वॉज अवार्डेड मैनी प्रेस्टिजियस अवार्ड, उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले, इंक्लूडिंग द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स 1921, 1921 में उनको नोबेल प्राइज़ मिला फिजिक्स के लिए। ड्यूरिंग हिज लेटर ईयर्स, अपने बाद के दिनों में, स्पेशली आफ्टर हिरोशिमा एंड नागासाकी बॉम्बिंग, और जब हिरोशिमा और नागासाकी में वहाँ पर बॉम्ब गिराया अमेरिका ने, ही बिकेम ए स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ वर्ल्ड पीस, और उनको सबसे पहले उन्होंने संसार में शांति फैलाने का काम किया और बात की, एंड न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, और ये कहा कि हम इन न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल ना करें। ही कॉल्ड फॉर सेटिंग अप ए वर्ल्ड गवर्नमेंट टू कंट्रोल द प्लोरिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब्स, उनको बुलाया गया ताकि सरकार जो है न्यूक्लियर बम्स का इस्तेमाल ना करे। टिल डेट, आज तक, आइंस्टीन इज सेलिब्रेटेड ए विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज ए साइंटिस्ट जीनियस, और इसी तरीके से आज तक उनको एक साइंटिस्ट, बहुत बुद्धिमान, एक अच्छा समझदार इंसान, दूर की सोचने वाला, एक संसार का सिटीज़न, संसार का नागरिक कहा जाता है। ठीक है, हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं दी गई हैं समरी में। इसमें दिया गया है कि जब अपनी काम उन्होंने अपना स्टडी कंप्लीट कर ली, उन्होंने एक कंपनी में काम करना शुरू किया, और काम करते करते वो अपना सीक्रेट काम करते थे, और अपनी जो खोज थी वो धीरे धीरे चुपचाप कर रहे थे। उसको सिगरेट ड्रॉवर में रखते थे, इसको सिगरेट ड्रॉवर भी कहते हैं। उनकी शादी भी हुई मिलीवा मेरिक से, उनके 2 बच्चे भी हुए, लेकिन वो ये समझते थे कि वो उनकी शादी के लिए सहमत नहीं थे, और वो उनकी शादी के लिए मैच नहीं था। वो अपनी पत्नी से खुश नहीं थे, वो समझते थे कि वो उनसे बड़ी हैं और वो उनके लिए सही नहीं है, इसीलिए उनका डिवोर्स हो गया, वो दोनों अलग हो गए। और उसके बाद जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने, अल्बर्ट आइंस्टीन थे, उन्होंने अपनी कज़िन से शादी कर ली। ठीक है, तो उन्होंने बहुत मेहनत की। सबसे बड़ी बात तो 3 कामों में इनका नाम लिया जाता है। एक काम तो ये था कि इन्होंने बहुत ही रिलेटिविटी थ्योरी की खोज की, एक एनर्जी इक्वेशन की खोज की, और तीसरी बात ये थी कि इन्होंने शांति के लिए बहुत प्रयास किया कि दुनिया में बहुत शांति रहे और लोग जो रहें वो शांत रहें। और दूसरी बात ये थी
कि जब नागासाकी और हिरोशिमा पर अमेरिका ने बॉम्ब गिराए तो इनको बहुत दुख हुआ और इसलिए इन्होंने शांति की वार्ता के लिए आगे कदम बढ़ाया और लोगों को समझाया कि भाई जो है प्यार मोहब्बत से सब कुछ होता है, शांति से सब कुछ होता है, पूरी दुनिया के अंदर शांति फैलाई जाए, शांति को बढ़ावा दिया जाए। तो और इन्होंने वहाँ के जो ज़िम्मेदार लोग थे अमेरिका के, उनको भी ख़त लिख कर, लेटर लिख कर कहा कि ये जो आपने काम किया है ये सही नहीं है और इस शांति को बढ़ाया जाए, शांति से वार्ता की जाए, शांति से काम लिया जाए। और दूसरे लोगों को ये भी बताया, जो नेता वगैरह थे उनको ये भी कहा कि अब कोई भी न्यूक्लियर बम वगैरह का इस्तेमाल ना करे। और जो दूसरे साइंटिस्ट थे जैसा फ्रैंकलिन रूजवेल्ट थे, उनको भी उन्होंने इस बात के लिए समझाया कि बम वगैरह की खोज ना की जाए, इस तरह के न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल ना किया जाए, न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ ना किया जाए। अगर देखा जाए तो जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे उनको शांति से बहुत प्रेम था और दूसरा उनका प्रेम था म्यूज़िक। वो हमेशा म्यूज़िक बजाते रहते थे जब भी वो फ्री होते थे। अपने काम में बिजी रहते थे वैसे तो, लेकिन जब भी फ्री होते थे तो वो अपना म्यूज़िक में बजाते रहते थे, म्यूज़िक बनाते रहते थे, म्यूज़िक बजाते रहते थे। वायलिन उनका सबसे पसंदीदा म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट था, वायलिन वो बजाया करते थे। जब भी वो ज़्यादा परेशान होते थे, ज़्यादा डिस्टर्ब होते थे तो वो म्यूज़िक बजाते थे। अक्सर हालांकि उनका शाम को प्रोग्राम रहता था कि वो शाम में अक्सर प्रोग्राम में अकेले घर में बैठकर म्यूज़िक बजाया करते थे जब तक कि उनके मकान मालिकिन उनको मना ना करे। म्यूनिक में एक जगह है, वहाँ पर वो रहा करते थे, स्कूल में पढ़ा करते थे। और जिस बस्ती में रहा करते थे वो बस्ती भी बहुत ख़राब थी, बहुत गंदगी बस्ती थी, लेकिन ये थी कि उस हिसाब से उनको सस्ती पड़ती थी। वहाँ का खाना भी ठीक नहीं था, लेकिन पैसे ना होने की वजह से वो अच्छी जगह पर रहा करते थे। वहाँ पर बहुत सारी जगह ऐसी थी जहाँ पर युद्ध हुआ करते थे, आपस में लड़ा करते थे लोग, और जो जीत जाता था उसको बहुत ही बलवान समझा जाता था और सब लोग उसकी मानते थे। इस तरह की बातें भी जो अल्बर्ट आइंस्टीन ने सुनी, जो अल्बर्ट आइंस्टीन को पसंद बिल्कुल नहीं थी। तो ये था आपका चैप्टर ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। ठीक है, इसको आप पढ़ें, समझें, कोई दिक्कत हो तो पूछ लें। ओके, थैंक यू।